नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अलीगढ़ पहुंचे सांसद चंद्रशेखर, हाथरस कांड पर बोले बाबा को बचा रहे बाबा। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद आज अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में उन्होंने मोब लीचिंग में मारे गए औरंगजेब के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने औरंगजेब व उसके साथियों पर की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने औरंगजेब व उसके साथियों पर पुलिस द्वारा की गई एफआईआर को गलत बताया है। एफआईआर खत्म कराने का आश्वासन दिया है। हाथरस में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना सबके सामने है। वहां अगर कोई वीवीआईपी गया होता तो हजारों की तादाद में पुलिस बल मौजूद होता, लेकिन उस सत्संग में दलित समाज के लोग ज्यादा थे, इसलिए किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये घटना हुई। साकार हरि उर्फ भोले बाबा पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा का कहीं कोई नाम एफआईआर में नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बचा रहे हैं। है और इस हादसे की जो जांच है वो निष्पक्ष जांच पास करो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी असल एक्चुअली पता लगे कि हुआ क्या है, पूरी घटना का खुलासा हो और जो दोषी हो, बाबा हो या कोई और हो, सब पे कार्रवाई हो। लेकिन साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और सरकार की भूमिका को निंदा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, इतना बड़ा मोब इकट्ठा हुआ और चुनिंदा 10, 20, 50 पुलिसकर्मी लगा के जिस तरह से इस घटना को अंजाम होने देने, इस घटना को घटित होने देने का इंतजार किया गया, ये भी जो है सोचने का विषय है। आखिर बाबा पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। आप क्या चाहते हैं? सरकार और पुलिस सब उनके अंदर है। 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी और इतने सारे लोग बचे हैं, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? जिम्मेदार ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर उनके एलआईयू का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है और 80,000 लोगों की व्यवस्था में कितने एडीएम की, कितने एसडीएम की, कितने सीओ की, कितने दरोगा, कितने एसएचओ की ड्यूटी लगी थी, ये भी सरकार बताए। आला अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है 123 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि बिना पोस्टमार्टम किए भी लेके गए और बाहर के लोग थे, यूपी के अलावा भी ले गए। इसलिए हम लोग डाटा इकट्ठा करा रहे हैं कि उन परिवारों को भी जो मदद सरकार से होनी है, और मैं चाहता हूँ सरकार कम से कम 25-25 लाख रुपए की मदद करें। और मैं बाबा को भी ये संदेश के तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर वो वास्तविकता में इन परिवारों को अपना परिवार मानते हैं और इनके अंदर इस बात की पीड़ा है, तो वो सामने आके कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इन परिवारों को अपनी तरफ से देने का काम करें। आप मृतक के परिवार के लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्या मैं इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाऊंगा और सरकार जवाब मांगूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के डीजीपी, यहाँ के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से भी अगर मुझे मिलना पड़ा और उनको याद दिलाना पड़ा कि उन्होंने जो शपथ ली थी कि वो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, वो विधि अनुसार सबके साथ न्याय करेंगे, तो वो महसूस करें कि इन परिवारों को पैरों पे खड़ा होने के लिए आज उनसे मदद की जरूरत है, तो वो इसको ना करें। 2 लाख 4 लाख रुपए में कोई भला नहीं होता। बाबा के वकील द्वारा एक बयान दिया गया है कि जो वहाँ पर दुर्घटना हुई है उसमें जहरीली गैस का प्रयोग किया गया था, क्या करें? बाबा और बाबा का वकील जो है, ये सब जो है, जो न्यायिक आयोग बना है, जो कमेटी बनी है, उसके सामने रखें, लेकिन वो याद रखें कि इसमें उनका योगदान भी बराबर था। ठीक। मैं चाहता था कि थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए, इसलिए अच्छा हो जाए कि जो परिवार दुख में है उनके परिवारों का जो आना जाना लगा रहता है, जो एक तरह का हमारे यहाँ संस्कार व्यवहार है, उससे वो लोग उबर जाएं। लेकिन ये सच में बहुत तकलीफदेह है और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों जाते हैं वहाँ, तो वहाँ वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है और जो परेशानियां हैं उनके जीवन में, वो बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे, इसलिए जाते हैं वो लोग। अगर उनको एक बार एहसास हो जाए कि ठीक नहीं होगी, उनकी जान जा सकती, तो कभी ना जाएं। मैंने उनको आज कहा है कि वो समझें, पढ़े लिखे लोगों को समझना पड़ेगा कि बाबा के पास जाने से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने से जिंदगी में बदलाव। और इस घर में आके मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कि ये लोग आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे, इस गरीबी बेसुरसी की बेटियों को काटने का प्रयास नहीं कर रहे। ये बच्ची है हमारी छोटी बहन, तैयारी कर रही है, ये मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा है, लेकिन इन्होंने पुलिस की भर्ती का पेपर भी दिया था, लेकिन वो पेपर ही लीक हो गया और उसके बाद चुनाव हुआ। अब तक सुध नहीं ली मुख्यमंत्री जी ने कि भाई वो पेपर दोबारा करा दें तो बहुत सारे गरीबों के बच्चों को रोजगार मिल जाए। ये पढ़े लिखे नौजवान मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इनको रोजगार मिल जाए, लेकिन कोई भर्ती नहीं आ रही, और जो भर्ती आती है उसमें घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह, या पेपर लीक हो जाता है। तो ये क्या करें?
गरीब गरीब बना हुआ है, अमीर अमीर हो रहा है। देश में जो हो रहा है वो किसी छिपावा नहीं। अब आपकी तरफ से क्या आश्वासन है? मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि जो अभी सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि 2 लाख 4 लाख रुपए में नहीं होता। इस परिवार जहाँ मैं बैठा हूँ इसकी 5 बेटियां हैं और उसकी जिम्मेदारी और 5-6 बहनों की है। राहुल जी ने भी पत्र लिखा है योगी सरकार को, मैं पत्र नहीं लिखूंगा, मैं जाके कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार से भी, क्योंकि हम पार्लियामेंट में हैं, प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री से भी हम लोग प्रयास करेंगे। वो सत्ता में बैठे हैं, अगर वो नहीं समझेंगे दुख तो कौन समझेगा। अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई हुई बताइए। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो परिवार टूट गए हैं उन परिवारों को पैरों पे खड़ा किया जाए। इसके लिए सबसे पहले उनको जो है ना एक उचित मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और जो उस हालात में नहीं है, जिनके घर से जिस तरह की समस्या हो गई है कि कमाने वाला या जो, क्योंकि वो भी अपना घर चलाने के लिए मेहनत करती थी, उनके बारे में सरकार सोचे, उनके लिए व्यवस्था है। जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन दे, जिनके घर में और पेंशन की व्यवस्था करा सकते पेंशन की व्यवस्था कराए। उन परिवारों को अकेला ना छोड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी। मैं तो कहता हूँ सरकार 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दे। क्या लगता है बाबा पे भी FIR होनी चाहिए? सिर्फ बाबा पे नहीं, हर उस व्यक्ति पे जो इस घटनाक्रम में शामिल हो। सबसे पहले इसकी CBI जांच होनी चाहिए। तो बाबा की अरेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं? मुकदमा तो लिखवा दो प्रशासन की, पुलिस पत्रकार। सरकार क्यों बच रही है? क्यों सरकार मुकदमा लिखने किसी और की जरूरत है क्या? बताओ ना। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली इतनी बड़ी घटना पे चुप्पी सरकार की क्या समझ आता है? अपोजिशन पार्टियां भी कहीं ना कहीं बाबा के नाम लेने से बच रही हैं। नहीं, हमें किससे बचने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।